हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट पांड्या डायनेस्टी। देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में हैं या फिर अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, सो दिस टॉपिक इज़ अ मस्ट इन योर हिस्ट्री सिलेबस एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो द वेरी बेसिक and important dynasty, because these three dynasty together play a very important historical role in the history of India. And what is that? Pandya dynasty, Chola dynasty and Chera dynasty, right? So when we talk about these dynasty, so these are like back to back dynasties that you can say conquered each other, invade each other and establish themselves as a डायनेस्टी इन प्लेस ऑफ अनदर वन। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात कि पांड्या डायनेस्टी बेसिकली साउथ से स्टार्ट हुई थी, तमिलनाडु स्टेट से इसका रूट है। ये संगम एज की डायनेस्टी है, और जैसे मैंने आपको बताया पांड्या डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी एंड चेरा डायनेस्टी, सो इट इज़ वन ऑफ द थ्री संगम एज डायनेस्टी। उन तीनों में से ये भी एक डायनेस्टी है। तो एक आपको ये समझ में आ गया कि पांड्या डायनेस्टी जो है तमिलनाडु इसका रूट है, वहीं पे स्टार्ट हुई थी या इस्टेब्लिश की गई थी, एंड ये संगम एज के टाइम की डायनेस्टी है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट हम बात करें तो फेजेस, तीन फेजेस में देखने को मिला था पांड्या डायनेस्टी: अर्ली पांड्या डायनेस्टी, मिडिवियल पांड्या डायनेस्टी एंड लेटर पांड्याज। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि जाहिर सी बात है कि पहले के टाइम पे हम जो भी हिस्ट्री पढ़ते थे, हिस्ट्री हमेशा वर्ल्ड लेवल पे इंटरलिंक्ड होती है। तो पांड्या डायनेस्टी वाज आल्सो लिंक्ड विद ग्रेशो रोमन, कोरकाई मुजीर्स पोर्ट से जो है ये लोग ट्रेड वगैरह करते थे। मतलब आप ये देख सकते हैं कि पांड्या डायनेस्टी जो कि संगम में जितनी ओल्डेस्ट डायनेस्टी है, उस टाइम पे भी रोमन यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ इसके ट्रेड्स वगैरह हुआ करते थे। तो वी कैन से दैट ट्रेड वाज वेरी डेवलप ड्यूरिंग पांड्या डायनेस्टी, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें अर्ली पांड्यास की, तो देखिए 4th BC से 3rd CE तक अर्ली पांड्यास का रूल था। ये मैरीटाइम ट्रेड भी करते थे वेस्ट कंट्रीज़ के साथ। संगम लिटरेचर जो है 3rd BC में लिखी गई थी, ठीक है। एंड इसके अलावा मथुराई कंसी, इन्होंने पेट्रोनेज किया था तमिल लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, डांस वगैरह अर्ली पांड्यास के टाइम पे। एंड शैविज़म, शिव जी को मानते थे ये लोग। सेक्ट ऑफ हिंदुज़म को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया था इन लोगों ने। और अर्ली पांड्याज ने अपना कैपिटल मदुराई को रखा था। और 6th सेंचुरी के आते आते न्यू डायनेस्टी डेवलप हो गई थी। और पुराना नुरु एंड अक्का नुरु जो है, इट इज़ अबाउट हिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये पांड्या डायनेस्टी के हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। मतलब पुराना नुरु एंड अक्का नुरु आर द सोर्सेज ऑफ पांड्या डायनेस्टी वेयर वी गेट टू नो इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट इज़ मिडीवियल पांड्यास। तो इन्होंने 6th CE से 14th CE तक रूल किया था। किंगडम अब यहाँ पे डेवलप होने लगे थे, ठीक है। हिस्टोरिकली भी बहुत डेवलप हो रहा था, मिडल पांड्यास काफ़ी डेवलप होते हिस्टोरिकली 4th एंड 5th सेंचुरी के आसपास। इसमें जो मेनली मिडीवियल पांड्यास के टाइम पे कुछ किंग्स जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे वो थे कदोंगोन, जिनको काला भड़ास भी कहा जाता था। नेक्स्ट इज़ मारावर्मन, जो कि अवानी कुलमानी 7th CE, और इनके टाइम पे तमिल लिटरेचर बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी। कोरकाई, इन्होंने कैपिटल रखा था, अर्ली पांड्याज ने कैपिटल रखा था मदुराई को, मिडीवियल पांड्याज ने कैपिटल रखा था कोरकाई को। वरागुनवर्मन 1, इसके आप कह सकते हैं किंग होंगे, रूलर होंगे, ठीक है, हो गए। माता विलासा प्रहसना, संस्कृत प्ले इन्होंने लिखा था। कॉन्फ्लिक्ट जो था इनका चेरा एंड चोला के साथ, मैंने आपको बताया संगम एज के टाइम पे 3 डायनेस्टी रूल कर रही थी, पांड्यास, चेराज एंड चोलास। तो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, एक दूसरे को इन्वेट कर रहे थे और अपनी अपनी टेरिटरी, अपना अपना किंगडम डेवलप कर रहे थे। 6th सेंचुरी में साउथ की पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट था इन लोगों का, मिडीवल पांड्यास का, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें लेटर पांड्यास का क्या हाल था। लेटर पांड्यास 14th CE से लेके 16th CE तक रूल कर रहे थे। एक्सटर्नल इन्वेजन काफ़ी ज़्यादा था, दिल्ली सल्तनत से इनके ऊपर इन्वेजन होने लगा था, एंड विजयनगर एम्पायर से भी, ठीक है।
देखिए मिडीवल पांड्यास के टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट चेराज एंड चोलास तक सीमित थे, लेकिन लेटर पांड्यास के टाइम दिल्ली सल्तनत एंड विजयनगर जैसे भी एक्सटर्नल इन्वेजन्स होने लगे थे पांड्यास के ऊपर। जातावर्मन सुंदरा पांड्या ये रूल कर रहे थे लेटर पांड्यास के अंडर। 13 सी चोला एंड होयसाला इनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रहे थे एंड इन्होंने कॉन्कर कर लिया था। मरवर्मन कुलासेकरा रिसर्जेंस ऑफ पांड्यास पावर। जतावर्मन ने क्या किया था, जतावर्मन वीरा पांड्यान बैटल अगेंस्ट दिल्ली सल्तनत राइट एंड आर्मीज ऑफ अलेक्जेंडर। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट बैटल छेड़ दिया था एंड आर्मीज जो थी अलाउद्दीन खिलजी की इससे भी भिड़ गए थे लेटर पांड्यास। इसके अलावा वर्गुना पांड्या जो कि वर्गुना पांड्या थर्ड लास्ट रूलर है एंड इन्होंने मदुराई से अपना रूल हटा दिया था। रूल मतलब इनका एंड हो गया था राइट। इसके अलावा अगर बात करें पांड्या डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, देखिए पांड्या डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन अगर रीजन की बात करें तो लोकल चीफ, पॉलीगर्स, पलाई करार ऐसे रैंक के जो ऑफिसर्स थे वो रूल क्या मतलब संभालते थे एडमिनिस्ट्रेशन को। युवा राजा अमात्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट को संभालता था, ठीक है। और दत्ता जो है एम्बेसडर होते थे। महासमंता ये कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। पांड्या डायनेस्टी के अंदर रेवेन्यू सिस्टम जो था लैंड रेवेन्यू और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से आता था। जस्टिस सिस्टम भी था जो जिससे लोगों को न्याय मिलता था, जो मेंटेन करता था लॉ एंड ऑर्डर को, नया करार कोड्स भी इस्टेब्लिश थे उस टाइम पे। लीगल कोड्स भी इन्होंने अपने बनाए हुए थे। फॉरेन रिलेशन जो थे रोमन एम्पायर्स के साथ थे पांड्यास के। इसके अलावा चोला, चेराज एंड पल्लव इन सब का भी फॉरेन रिलेशन आपस में था। आर्किटेक्चर की अगर बात करें ड्रेविडियन स्टाइल टेम्पल बनाए हुए थे पांड्यास ने। गोपुराम्स ये टेम्पल टावर्स थे। लार्ज एंड पिलर्ड हॉल्स बनाए थे। स्कल्पचर्स थे। टेम्पल वगैरह भी बहुत सारे बनाए थे, ठीक है। जैसे कि कालाघाट टेम्पल ये पांड्या डायनेस्टी के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। अलागार कोइल, रॉक कट केव टेम्पल। इसके अलावा बात करें कि तो फिर पांड्या जब ये सब डायनेस्टी में इतनी सारी चीज़ें थी तो डिक्लाइन कब हुआ, कैसे हुआ। कॉन्फ्लिक्ट्स था बिटवीन चेराज एंड चोलाज। कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट हो रहे थे। सूफ़ी भक्ति मूवमेंट अब डेवलप होने लगे थे तो लोगों की आंखें खुल रही थी, समझ बढ़ रही थी। इन्फ्लुएंस था साउथ की हिस्ट्री पे, ठीक है, विद मच डेवलपमेंट। तो पांड्या डायनेस्टी जो है भले लार्ज पैमाने पे नहीं थी लेकिन जितने भी लेवल पे थी इसने बहुत कमाल का काम किया था एंड इंडिया की हिस्ट्री पे इसका बहुत बड़ा एंड इसके अलावा पांड्या डायनेस्टी हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट में रहती थी चेराज एंड चोलास के साथ। ये तीनों चेराज, चोलास एंड पांड्याज ये संगम एज के डायनेस्टी हैं। तीनों एक दूसरे पे इन्वेजन करके अपना एस्टेब्लिशमेंट करते थे एंड लड़ा करते थे। मतलब इन तीनों में इन्वेजन, लड़ाई झगड़ा होता ही रहता था। So I hope it's clear what is Pandya dynasty, and if it is then subscribe the channel. Thank you.